बिल्कुल भी ऐसे एटीट्यूड नहीं कि लाइक कोई बहुत घमंड दिखा रहा है कि मैं होस्ट कर रहा हूँ, तुम कंटेस्टेंट हो। बहुत अच्छे से सबसे बात कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका नेचर। मैंने उनको मैसेज पे लिखा भी था कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ शो के लिए, तो उनका जस्ट 10 to 15 मिनट्स में रिप्लाई भी आ गया था। उसके बाद फिर मैंने उनको एक वीडियो भी पोस्ट करी थी, तो जिसमें टैग भी प्रॉपर करा था, तो उसमें भी उनका लाइक आया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। हाय गाइस, सो गाइस आज मेरा इंटरव्यू लिया है अनवर रंगरेज ने। और गाइस इनको बहुत सारा लाइक करो, कमेंट शेयर करो और इनके चैनल को सब्सक्राइब करो। और भी गेम ऑफ ग्लोरी के बहुत सारे इंटरव्यू ये लोग ये लेंगे और भी लिए हैं, तो जाके देखो। और मेरा इंटरव्यू को बहुत सारा प्यार देना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। रियलिटी शो काफी आ रही है और जियो स्टार पे जिस हिसाब से गेम ऑफ ग्लोरी भी धमाल मचा रहा है। कई कंटेस्टेंट इसका अभी भी हिस्सा बने हुए, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं किसी चाल ढाल और कह सकते हो कि मापदंड के कारण अपने ही लोगों द्वारा इविक्ट कर दिए गए। तो उन्हीं में से कोई एक नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे साथ सोनल अग्रवाल जुड़ी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे गेम ऑफ ग्लोरी की कैसी उनकी जर्नी रही। आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। हाय अनवर, कैसे हो? तो बहुत बढ़िया हूँ मैं, लेकिन जर्नी काफ़ी छोटी रही, उसी पे कुछ चीज़ें हैं जो फैन्स आपसे जानना चाहते हैं, आप बताएँ। और थोड़ा-सा हम आपको स्क्रीन पे इस पे ले आते हैं, जिससे आपका जो दर्शकों तक जो वॉइस है, जो कहीं न कहीं शो के अंदर अधूरी रह गई थी, हम सुनना चाहेंगे, क्या रहा? और इतनी छोटी जर्नी, अपने लोगों से ही धोखा मिला आपको? हाँ, मतलब क्या ही बोलूं, मुझे इतना बड़ा धोखा मिला है। अगर मैं खुद से हारती, लाइक टास्क करके हारती, तो मुझे इतना दुख नहीं होता जितना मेरे खुद के दोस्तों ने मुझे बाहर निकाल दिया। मेरी जर्नी मैं क्या ही बोलूं, मेरे साथ तो कितना अनफेयर हुआ है, सबने देखा ही है। और बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट थे जिनके साथ अनफेयर हुआ है, बट मुझे एक्सपेक्टेशंस थी अपने ग्रुप से कि वो मुझे सेव करेंगे, बट उन्होंने सेव नहीं करा। और मुझे ऐसा लगता है कि टास्क करके हार जाती तो ज़्यादा बेटर होता। और इन लोगों से जो कुछ-कुछ लोग हैं, जो उन लोगों के कारण मुझे निकलना पड़ा, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा दुःख था मेरे ऊपर कि ऐसा क्यों हुआ? ये मुझे अच्छा नहीं लगा पर्सनली। अपने लोगों द्वारा ही आप कहीं न कहीं, मैं कह सकता हूँ कि टारगेट हुए। एक ग्रुप बनता है, एक टास्क आता है जिसमें फुकरा इंसान एक बॉल ढूँढने के लिए सभी कंटेस्टेंट को कहते हैं, जो सिल्वर कलर की बॉल हाँ। होती है, वो बॉल आपको नहीं मिलती। आपको लग रहा है कि अगर वो बॉल मिल जाती तो शायद ये जर्नी थोड़ी और बड़ी हो जाती? यस, मैंने सोचा था कि या तो मुझे वो बॉल मिल जाए, क्योंकि बॉल मिल गई तो ऑब्वियसली मैं सेफ हो जाऊंगी। और बॉल नहीं मिली मतलब गया, अपना पत्ता कट गया। वही हुआ मेरे साथ। मेरे साथ और मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, उनके साथ भी हुआ है। बट जितना मैं कनेक्ट हो हुई थी मेरे ग्रुप से, जो मैं मेन जो लीडर था उससे, और उसने ही बहुत गलत किया। तो बहुत ही वियर्ड लगा मुझे ये शायद चीज़ कि उनका ऐसा 70 क्यों? नंबर था, मर जहाँ तक वो 71 या कुछ ऐसे ही कुछ यस, नंबर था उनका। 70 हनी, यस। तो उसके क्या था, कारण। मतलब आपकी हमने देखा कि उधर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी होती दिखी, उन्हीं लोगों के साथ काफ़ी आपकी फाइट एक दिखी, हाँ। जहाँ पे आपने कहा कि ये ग्रुप बन रहे हैं, आप बार-बार फुकरा इंसान से अपील कर रहे थे, हम क्या करें, हमने चमचागिरी नहीं करी, हुँ, मैं चमचागिरी क्यों करूँ? हुँ। हमें पहले ही डिसाइड हो गया था कि ये लोग एक ग्रुप के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। यस, ऑफ कोर्स हो ही गया था ना, क्योंकि जब हम लोग बंकर में बैठे थे तो वो लोग अपना-अपना जो ग्रुप था, जो टीम बनाए थे कि इस लड़के को 15 लोग सिलेक्ट करने हैं, इस लड़के को 15 कंटेस्टेंट सिलेक्ट करने हैं। तो उस टाइम पे हम लोग 4-5 बज गई थी, लड़कियाँ थी और 1 आध लड़के भी थे। तो उस टाइम पे मैंने सिर्फ़ एक बार उसको बोला था कि ये क्या चल रहा है? क्योंकि जब फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि हम लोगों की टीम थी पूरी, और वो बॉल वाला जो एक और टास्क था, वो हमने बहुत अच्छे से खेला था और हम लोग जीते भी थे और सेफ हो गए थे। बट सेकंड में उसने ऐसे इग्नोर करा कि जैसे जानता भी नहीं है। फिर मैंने सोचा कि भाई अगर मैं इसके अभी जाके गरज करूँगी, लाइक इसको बोलूँगी मुझे टीम में ले ले, मुझे टीम में ले ले, तो कोई सेंस नहीं है। और वहाँ पे जाके वही हुआ, उसने अपने जो पहले उसके पुराने दोस्त थे, उन्हीं को ही उसने चूज़ करा। तो फिर मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने सोचा जाते-जाते इनकी 12 तो अच्छी खासी बजा के जाऊँगी। तो मैंने इनको पूरा बता दिया कि मैं किसी की चमचागिरी करती नहीं हूँ। मुझे वैसे भी मतलब मैं एकदम से कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ लोगों से, बट उससे अच्छा था बॉन्ड कि हो गया था उससे और उसके जो फ्रेंड्स थे उनसे। बट उसके बाद भी तुम लोग ऐसा कर रहे हो, और मतलब कोई आप शो पे आ रहे हो और उसमें आपको इन लोगों के कारण आपको निकलना पड़े, तो इससे बड़ी चीज़, इतनी घटिया चीज़ क्या होगी? वही हुआ मेरे साथ। इसलिए मैंने बोला क्या कि आपको लगता है चमचागिरी। ऐसा
क्या आपको लगता है गेम ऑफ ग्लोरी के अंदर जितने बाकी कंटेस्टेंट या जितने भी क्रिएटर आए थे, उनसे किसी से अगर दोस्ती होती, या कुछ उनमें से 10-15 लोग भी आपके जान पहचान के निकलते, तो ये जर्नी और बड़ी हो सकती थी आपकी गेम के साथ-साथ? हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत मुझे शायद मैंने एक गलती करी कि मैंने अच्छे लोगों से बात नहीं करी, उनसे कनेक्ट नहीं कर पाई, और जो ऐसे लोग थे ना कि ऐसे कुछ लोग होते हैं ना कि जिनसे आप कितना भी कर लो उनके लिए, वो एंड में अपनी ऐसी-तैसी करते ही हैं, एहसान फरामोश रहते हैं। तो मैंने उन लोगों से बातचीत करी, इस बात का मेरे को बहुत दुःख है, अगर मैं उन लोगों के साथ जाती जो अच्छे हैं दिल के, तो शायद मैं आगे और खेल पाती। प्लानिंग हुई थी, मतलब आपको लेके, आपको अंदेशा है कि जब टनल से सब लोग आ रहे थे, बंकर से जब आप लोग हुँ, सब पहुँच रहे थे, हुँ, जहाँ पे हुँ, टास्क कंप्लीट होना था, क्या आपको हुँ। लगता है कि प्लानिंग पहले ही हो गई थी? आपको अंदेशा था कि ये लोग डिसाइड कर चुके हैं और इनकी लिस्ट में, मैं प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर मेरा नाम तो नहीं है? हाँ, मुझे रियलाइज़ हो गया था। मुझे बंकर में जब हम लोग बैठे थे ना, तभी रियलाइज़ हो रहा था, क्योंकि वो जिस तरह से हमको लास्ट ऑप्शन मान रहे थे कि इनको अब लास्ट में चूज़ करेंगे, तो उससे मुझे लग रहा था। तो फिर मैंने यही सोचा कि अगर मैं इनसे बात करूँगी भी या इनके सामने ऐसे बोलूँगी हाथ जोड़-जोड़ के कि मुझे ले लो, तो कोई सेंस तो है नहीं। तो मैंने सोचा कि आप अपने एक एटीट्यूड में ही रहो, तो बेटर है, क्योंकि जाना तो है ही, क्या कर सकते हैं। अब शो का वो ऐसा ही था कि अ, सेफ यही लोग करेंगे, टीम वाले जिनका कोई खुद का सेंस तो है नहीं, खुद भी बाद में हुँ। हार गए। खुद कौन-सा जीते? मुझे तो लग रहा था फाइनल में तो चले जाएँगे अगर ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे तो, बट खुद ही बाद में हार गए। वो कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी, वही हुआ उनके साथ। जो टास्क में खुद नहीं जीत पाए, वो बाकियों को डिसाइड कर रहे थे कि आप आगे जाओगे, आप नहीं हाँ, जाओगे, आप हिस्सा बनोगे। कि लगता है वही। कि किसी गेम का, किसी रियलिटी शो के गेम के अंदर ये रूल होना चाहिए कि कंटेस्टेंट डिसाइड करे कि आप इस गेम में आगे हाँ, बढ़ोगे हाँ। या नहीं बढ़ोगे, क्योंकि आपने परफॉर्म करके तो आप नहीं, आउट नहीं हुए। न हाँ, वही मुझे ऐसा लगता है कि गेम में मतलब आप अगर एंड में ये सब कर रहे हो कि सेव कर दो, तो वो एक बार चलता है, लेकिन स्टार्टिंग में ही आप कैसे जज कर सकते हो जिसने कुछ टास्क भी नहीं करे, इतना कुछ नहीं करा है। एटलीस्ट सिंगल-सिंगल अगर वो टास्क करेगा, जभी तो एक दिखेगा ना कि यार इसमें कितनी पावर है, ये क्या कर सकता है, इसकी कितनी मतलब कैसी मेंटालिटी है कि ये सब भी कर सकता है। लेकिन वो तो टीम वालों के हाथ में ही था, वो तो सब उनको डायरेक्ट बाहर कर दिया, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कोई मैं ऐसा शो कर पाई कि मैं कुछ कर सकती हूँ। आपको डिसाइड करने में क्या आपको लगता है शिवा और निशा का भी हाथ रहा, जो पहले से बैटल ग्राउंड शो कर चुके हैं? हाँ, क्योंकि जब हम लोग बैठे थे ना बंकर में मैंने बताया तो निशा भी मुझे चूज़ कर सकती थी और उसने मेरी तरफ देखा भी था कि यार ये लोग सेपरेट मतलब अपना बैठे हुए हैं और जब हनी ने हमको चूज़ नहीं करा था, तो वो चाहती तो कर सकती थी बट वो होता है ना कि जब किसी को उसको उसको लग रहा था वो भी जीतेगी, जीतने की लग रही थी, तो वो फिर ऐसा लगता है कि अरे इनको तो रहने दो, इनको तो रहने दो। अभी आगे जाके कल से मैं कुछ अच्छा करूँगी तो फिर इनको इस चीज़ का पछतावा होगा मे बी यही लगता है मुझे। आप ही के साथी ग्रुप खिलाड़ी बना है, के या चल आप रहे थे। जब ग्रुप बना के चल रहे थे, जब आप जो 5 हुँ। खिलाड़ी थे कंटेस्टेंट से, जब वो आउट हुए थे, मैंने एपिसोड में देखा कि वो उनका एक और आरोप था कि धीरे-धीरे बात करते थे। जब आप लोग इनके पास जाते थे, तो हाँ। वो जो भी सीक्रेट था, कोई भी गेम प्लानिंग थी, वो आपसे शेयर नहीं कर रहे थे। ऐसा हो रहा था हाँ, हाँ। गेम के अंदर? हाँ, हाँ, बहुत मतलब उनके पास भी ऐसे जाओ ना तो एकदम धीरे-धीरे बात कर रहे थे, जैसे पता नहीं क्या उनकी खिचड़ी पक रही हो और मैंने पूछा भी, मैं सिर्फ़ एक बार गई थी कि क्या हुआ है? मुझे भी बताओ ना, हम लोग तो फ्रेंड्स हैं। तो वो लोग, "अरे, अरे, अरे! कुछ नहीं। अरे जाओ, जाओ, जाओ। अरे अभी सोनल तेरे को भी लेंगे।" तो मैंने बोला, "यार पागल हूँ क्या? खैरत में मिली हूँ मैं कि मेरे को भी लेंगे, मेरे को भी लेंगे।" मैंने बोला, "अब तो बैठी रहूँगी, अब तो जाऊँगी ही नहीं क्योंकि निकलना तो है ही। तो एक अपने उसमें निकलो ना कि अपना एक रुतबा है कि उसमें निकलो। इनके क्या ही सेंस है, तो इनकी तो मैंने खूब 12 बजाई कि मैं तो इनको बहुत अच्छा खासा गंदा-गंदा और भी अनशन बोल सकती थी, पता नहीं मैंने क्यों नहीं बोला। बोलने की तो बहुत इच्छा थी और क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपसे एक बड़ी गलती होगी, जहाँ पे बंकर के अंदर कुछ कंटेस्टेंट ने हमने एपिसोड में देखा कि उन्होंने वहीं से विदाई ले ली, वो टीम का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने कहा कि हम चमचागिरी नहीं करेंगे, लास्ट में अगर ये हमें सिलेक्ट कर रहे हैं, तो अंदर जाके हमें ये आउट कर देंगे। तो कई थे जो शायद उन 15 का हिस्सा नहीं बने, और उन्होंने कहा कि हम गिव अप करते हैं, इविक्ट करते हैं। वहाँ जाके हुँ। रिजेक्ट होने से बढ़िया हम अपने आप को यहीं रिजेक्ट करा के शो का पार्ट ही ना बने। आपको महसूस हुआ कि वहीं पे कर लेनी चाहिए था, जो यहाँ गेम तक हम पहुँचे? हुँ, हुआ भी ऐसा, मुझे कुछ लोगों ने किया भी। हाँ, वो उन्होंने मुझे ऐसा लगता है कि सही किया क्योंकि अ,
मतलब एंड में तो यही होना था ना कि जब अगर कंटेस्टेंट के हाथ में फैसला दे देते कि इनको सेव कर दो, तो इससे बेटर है कि मैंने जो बोला कि मैंने चमचागिरी नहीं करी, क्योंकि उन्हीं के ग्रुप का 2-3 एक लड़के थे जो मेरे पास आए थे, "आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आप लोग भी मतलब एक इंटरेस्ट दिखाओ।" तो ठीक है, मैंने उनसे भी बात करी थी, बट एंड में क्या करा? उन्होंने भी तो यही करा ना। तो इससे बेटर है कि मैं अपने ज़ोन में थी कि भाई अपना खेलो, अपने अपने खुद में रहो तो बेटर है, क्योंकि ये लोग तो आपको वैसे भी निकाल देंगे। तो इसलिए मैंने बोला था नो चमचागिरी। जाते तक आप ही के साथ किसी साथी खिलाड़ी ने कोई फिंगर फाइट भी की थी, वो क्या माजरा था? जाते-जाते उनकी भी नाराज़गी दिखी थी और उन्होंने हुँ। कुछ फिंगर करके किसी लड़के को मतलब इशारा किया था, वो क्या मूव था? मतलब बाद हाँ, में आपकी वो बात हुई उनसे? हाँ, मेरी फ्रेंड थी, वो टिया है नेम। सो उसमें ऐसा था कि वो इस टाइप की कुछ मतलब वो जो कमेंट पास कर रहा था एक लड़का, तो वो लड़की थी तो उसने उसके गेस्चर में बात करी। तो वो ठीक है, वो उसका सही था, क्योंकि हम लोगों को ऐसे ऐसा फील करा रहे थे कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? अगर तुम लोग मौका दोगे तो हम लोग करेंगे ना। या तो वो बात थी कि उनके हाथ में पावर आ गई तो वो हम लोगों को ऐसे लूजर समझ रहे थे। बट मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि अगर मैं उनकी जगह होती और मेरे कोई पुराने दोस्त होते, तो मैं अपने नए दोस्तों को भी मौका देती और पुराने दोस्तों को भी देती, और कुछ जो एक आध मुझे लगता है कि यार इन्होंने तो मुझसे इतना कुछ ख़ास बॉन्डिंग भी नहीं है, जबकि मेरी उनसे बॉन्डिंग थी, फिर भी उन्होंने ऐसा करा ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिल पे लगा। पहला रियलिटी शो था आपका, आगे चल के आई होप हुँ, कई रियलिटी शो और आप करोगे और इंस्टा यस। पे तकरीबन 2 मिलियन आपके फॉलोवर हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस रियलिटी शो से काफ़ी कुछ सीख तो मिल गई है कि अपनों को पहचानना, अपनों को जज करना बहुत। और किसी पे ट्रस्ट ना करना, कुछ ये मूव तो आपको समझ आ गया होगा? बहुत, बहुत, मैं बहुत मतलब ऐसे ज़ोन में गई थी कि मैं मतलब बहुत ऐसे थी कि थोड़ा कम बात कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्टिंग रहती है कोई कुछ भी चीज़ की, शो की, तो आपको थोड़ा लगता है। लेकिन इस शो से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि ऐसे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर लेना और अपनी गेम खेलो, थोड़ा दिमाग लगाओ तो बेटर है, क्योंकि लोग तो भाई आपको हराने के लिए बैठे हुए हैं। लोग तो आपको हराने के क्योंकि फिर अगर 5, 6, 10, हाँ, 15 क्रिएटर हो या कोई कंटेस्टेंट हो समझ आए 100 लोगों के साथ ये जर्नी को आगे 100। बढ़ाना। पहले तो बिलीव ही नहीं होता कि मैं ये जीत भी पाऊँगी कि इतने दमदार खिलाड़ी आए हैं, हाँ, रोडीज से आए हैं, बैटल ग्राउंड से आए हैं। सभी वही। लोग किसी न किसी ने शो कर रखे हैं, किसी ने 1, किसी ने 2 सभी ने। अगर आपको कोई टास्क मिलता, अगर आप भी जाते हैं डर के अंदर से जैसे कुछ टास्क किए, निशा ने किया जैसे एक उन्होंने हुँ। यहाँ पे पिन किया किसी ने अपने बाल दिए, किसी ने गोबर जैसा भी आगे का आपको और किसी हाँ, ने आइस के हाँ। अंदर भी कम से कम 5 मिनट। अगर आपको ये टास्क मिलते हैं, आप इनमें से कौन-सा कर पाते और कौन-सा नहीं? अगर आप वहाँ तक पहुँचते आप? अ, लिटरली मेरी इच्छा थी कि अगर मुझे वो पियर्सिंग वाला आता तो मैं ज़रूर करती। बाल वाला तो हुँ, देखो मुझे नहीं लगता कि लड़कियों को करना चाहिए, बट पियर्सिंग वाला मैं करती, और वो जो गोबर वाला था वो भी ट्राई कर सकती थी। जैसे उस लड़की ने तो डायरेक्ट ही ऐसे ऐसे कर दिया, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं कर लेती वो ट्राई। और बाकी के टास्क बस वो जो हेयर वाला था वो नहीं कर पाती, बाकी तो कर लेती मैं। बाकी आप कर लेते। टैटू वाला भी कर लेती। टैटू भी बहुत छोटा बनाया था, गुलिया का जो हाँ, बनाया था वो रौनक मुझे का, कुछ बहुत इतना छो दम नहीं लगा उसमें कि ऐसा कुछ बहुत बड़ी उसने कुछ करा है, वो मुझे इतना नहीं लगा। पियर्सिंग वाला था, क्योंकि ऑब्वियसली पियर्सिंग यहाँ पे लिप्स में करानी तो बहुत पेन तो होता है। बाकी टैटू वाला तो मुझे कुछ इतना खास नहीं लगा कि बहुत बड़ी चीज़ कर दी टैटू बनवा के। हाँ, क्योंकि द सोसाइटी एक शो था मनोहर फारूकी का जहाँ पे एक कंटेस्टेंट ने बनवाया था वो और काफ़ी बड़ा लोगो हुँ। था द सोसाइटी का वो कम से कम, ये तो बहुत हाँ, छोटा-सा था और फिंगर छोटा में भी ऐसी जगह था जहाँ पे वो बिल्कुल छुप जाएगा, कभी दिखेगा भी नहीं। ऐसा होता है तो वो ठीक था। बाकी पियर्सिंग वाला मुझे बेस्ट लगा, और जो वो आईज़ वाला था कि एक पूरा ऐसा था और उसमें हाँ, आईज़ डाल बना दी हुआ थी, था टब वो के भी मैं अंदर। कर लेती। इतनी हुँ, बड़ी बात नहीं थी, उन्होंने यही कहा था कि गेम हारने के बाद रोना मत। क्या लगता है मतलब किसी हाँ। रियलिटी शो के अंदर ये चीज़ें होना और फिर फुकरा इंसान ने जो डिसीज़न लिया शिवा के लिए, सही था बिल्कुल? मतलब जो वो बंदा था जिसने ये बोला था कि इतनी बड़ी बात, तो उनको लाइक ऐसे कुछ ना मिर्ची लगी थी एक तरीके से, क्योंकि वो जो हाइटेड जो बंदा है जिसने वो टैटू शिवा, बनवाया था। हाँ, अच्छा हाँ, शिवा। वो। हाँ, वो अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझता है। उसको ऐसा लगता है उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो बढ़िया बॉडी बिल्डर है तो वो सब कर लेगा। और जो वो लड़का था जिसने बोला था कि हारना मतलब रोना मत, तो उसको वो अंदर ऐसा लग रहा था कि मेरा इसने ईगो हर्ट कर दिया। तो वो उस किस तरह से उसको दौड़ के मतलब गिर गया, एक लड़की गिर गई थी। तो ये कोई ऐसा कोई सेंस नहीं है आपके, मतलब
क्या दिखा रहे हो आप ये शो में? इतनी गंदगी दिखा रहे हो कि मतलब कुछ भी कर रहे हो, इतना कुछ बेचारे ने बोला नहीं था। और फिर जिसको आउट करा, उसके साथ भी मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है यार, नहीं करना था ऐसे किसी के साथ, वो भी शो में आया है तो ऐसे नहीं करना था उसको। ऐसा नहीं बट करना चाहिए था। हाँ, ठीक है अब, आई डोंट नो, मुझे उतना लगता नहीं है। ठीक है, एक और चांस दे सकते थे। तो जैसे गेम के अंदर आप बने और गेम के अंदर आप फुकरा इंसान से भी आपने बातचीत की होगी, तो फुकरा इंसान की होस्टिंग आपको कैसी लगी? क्या जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं कि उनका एक ऑरा दिख रहा था इस शो के अंदर, क्या आपको भी ऐसा हुँ। महसूस हुआ उनका ऑरा? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने होस्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करी है। और जब हम लोग निकल गए थे तो मैंने उनसे बात भी करी थी, तो उनका नेचर मुझे पहले से लगा था कि यार एटीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं हो, बट उससे बिल्कुल उल्टा ही था। उस उनका जो नेचर था वो बहुत ज़्यादा, मतलब पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और सबसे मतलब एकदम ऐसे बात कर रहे थे कि कोई बिल्कुल भी ऐसे एटीट्यूड नहीं कि लाइक कोई बहुत घमंड दिखा रहा है कि मैं होस्ट कर रहा हूँ, तुम कंटेस्टेंट हो। बहुत अच्छे से सबसे बात कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका नेचर। और कोई प्रॉब पर्स हाँ, कंप्लीट करें मैंने आप। उन हाँ, हाँ, मैंने उनको मैसेज पे लिखा भी था कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ शो के लिए। तो उनका जस्ट 10 टू 15 मिनट्स में रिप्लाई भी आ गया था। उसके बाद फिर मैंने उनको एक वीडियो भी पोस्ट करी थी, तो जिसमें टैग भी प्रॉपर करा था, तो उसमें भी उनका लाइक आया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। बिल्कुल, अभिषेक मनान बहुत अच्छे हुँ, इंसान हैं और हुँ। जिस हिसाब से आपने देखा होगा कि वो बाकियों को जो एक डाँट भी लगाई उन्होंने, हेल्प भी हाँ, करी और कई बारी उन्होंने कहा यार मैं पनौती हूँ, मैं बॉल निकालने जिस ग्रुप के पास जा रहा हूँ, उन्हीं की बॉल गिर रही है। क्या आपके ग्रुप के पास भी जब वो आए थे, जब आप बॉल टास्क था, जब आप निकाल रहे थे उन हाँ, तीलियों वो से, वाला। डंडियों से, तो आपका भी बॉल गिरा था जो फुकरा इंसान आपके पास पहुँचे थे? नहीं, एक्चुअली हुआ क्या था, उन्होंने कुछ ऐसा बोला था आउट, तो किसी ने गलत सुन लिया हमारे ग्रुप में से कि बॉल ऐसे बाहर चली गई खुद से, मतलब एकदम चली गई। तो उसकी जो हड़बड़ाहट थी ना, तो उसमें हम हार गए थे। तो उन्होंने बाद में क्लियर भी करा कि मेरा बोलने का मतलब ऐसा नहीं था, मैं कुछ और बोल रहा था, मैं तारीफ़ कर रहा था और हो कुछ और गया। बट वो तो यार बहुत सही है, मतलब उन्होंने तो हमको और सपोर्ट करा था। बाद में वो बोल रहे थे मैं तो तुम्हें सपोर्ट कर रहा था कि तुम कितना अच्छा खेल रहे हो, बाद में वो वाला टास्क तो हम लोग जीत गए थे। फैन्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा जाते-जाते कि और जो आपको प्यार करते हैं, आपकी बहुत बड़ी इंस्टा पे एक फैमिली है 2 मिलियन, हुँ। उनसे कुछ रिप्लाई आया है? उन्होंने जब आपका शो देखा, जो आपके वीडियो पे, फ़ोटो पे लाइक, कमेंट करते थे, जब आप उनको पता लगा फैन्स को आपके कि एक रियलिटी शो का आप हिस्सा बने, उनके कैसे रिएक्शन रहे जब आपने वीडियो शेयर किए होंगे द गेम ऑफ अ ग्लोरी के? यस, मेरी जो इंस्टाग्राम वाली फैमिली थी उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और यूट्यूब वाली फैमिली थी उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मतलब सबको एकदम शॉकिंग लगा कि यार कितना एकदम एक छोटे वीडियोस बनाने से लेके टिकटॉक के टाइम से वीडियोस बनाती थी, फिर इंस्टाग्राम, और धीरे-धीरे एक लेवल बढ़ता जा रहा है, जियो हॉटस्टार पे आ गए। तो सबको बहुत खुशी हुई, फैमिली में भी सबको खुशी हुई, फ्रेंड्स को भी बहुत खुशी हुई, और इंस्टाग्राम वाले तो बहुत खुश हुए। आपको क्या ऐसा भी महसूस हुआ कि आपकी जर्नी छोटी थी, आपसे भी छोटी जर्नी किसी और की रह गई थी? ऐसा महसूस हुआ कि ठीक है यार, मैं इनसे तो ज़्यादा ही दिखी हूँ? यस, ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो फिर भी बहुत सारे एपिसोड में दिखी हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ करा ही था, क्योंकि मुझे जो लग रहा था कि मेरे मेरे साथ ये हुआ है तो मैं बोल के तो रहूँगी इनको। लेकिन कुछ ऐसे थे बेचारे कंटेस्टेंट जो फर्स्ट में ही निकल गए, मतलब उनका तो आने का कोई सेंस ही नहीं था, मुझे ऐसा लगा। फर्स्ट डे ही वो तो कहीं दिखे भी नहीं, ना उनको कुछ इतना कोई टास्क मिला। मतलब उनके लिए मुझे बहुत बुरा लगा दिल से। कहीं न कहीं ऐसा लगता है इस गेम को लेके, इस शो को लेके कई कुछ बायसपन है, ऐसा भी लगा आपको फ़ील हुआ? हाँ, बाइस तो वही है जो कंटेस्टेंट कर रहे थे हरकतें। और हाँ, शो में ये सब उनके हाथ में नहीं देना था इतनी जल्दी। जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि इतनी जल्दी ये चूज़ करने के लिए नहीं देना था कि इसको आप निकाल दो, उसको आप निकाल दो, डायरेक्ट 5 को निकाल दो। ये मुझे थोड़ा बहुत लगा बहुत कि बाइस था। तो एक और सवाल भी है मेरा आपसे कि हुँ। हमने एक एपिसोड में देखा था स्ट्रीमिंग में तो काफ़ी वो पार्ट दिखाया था, लेकिन एपिसोड में वो पार्ट बहुत कम था। आपकी फ्रेंड के साथ हाथापाई भी हुई थी, उन्होंने किसी हाँ, लड़के को लेके किसी ने कुछ उनको कहा था, तो उसके बाद काफ़ी घमासान भी हुआ था। मुझे लगा बहुत बड़ा फुटेज होगा, बहुत तगड़ी फाइट होगी, उसके बारे में कुछ बता पाएँगे? क्योंकि एपिसोड में वो पार्ट बहुत छोटा था। बहुत हाँ, उसको कट कर दिया। मैं आपको रियलिटी में बताती हूँ कि क्या हुआ था।
उसके साथ हम लोग जब हमको निकालने वाले थे कि सेव करना है, तो उन्होंने हमें चूज़ नहीं करा। तो उसने कुछ भी नहीं बोला था शायद, थोड़ा बहुत कुछ मुझे याद नहीं है क्या बोला था, बट वो जो लड़का था उसने डायरेक्ट उसकी बॉडी, मतलब आप लिप फिलर्स कराते हो और बॉडी के बारे में भी कुछ बोला था। तो वो गई और उसको डायरेक्ट उसको मार के आई, क्योंकि कोई भी लड़की होगी उसको ऐसे ही करना चाहिए, मैं भी होंगी ऐसे ही करना चाहिए। तो वो लड़का आया और उसको उसने भी मतलब लगा दिया, या उसका लगा नहीं, और उसने भी फिर दिया, हुँ। बहुत लड़ाई हुई उनकी। बट मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली उस लड़की ने बहुत सही करा, क्योंकि किसी भी लड़की को, मतलब किसी भी लड़की के साथ आपको बोलने का कोई हक नहीं है कि आप कैसे उसकी बॉडी के बारे में बोल रहे हो, कैसे लिप फिलर्स कराया, ये कराया, वो कराया, और बाद में बहुत कट हो गया, फिर वो बाद में चली भी गई थी। तो बहुत ज्यादा अनफेयर हुआ मंजीत के साथ, तो बहुत अनफेयर हुआ। हाँ, उनका नाम मंजीत था और वो जिस हिसाब से हम्म। उनकी हुई भी थी उन्होंने चलाया भी था और वो लड़के के साथ जो उनका एक हुआ था, स्ट्रीमिंग में दिखाया था मुझे लगा एपिसोड में काफ़ी पार्ट आएगा लेकिन बहुत कम दिखाया, नहीं पता नहीं वो आया। फुटेज वो दिखाना नहीं चाहते थे शायद फिर मेकर्स। हाँ, हो सकता है, क्योंकि उसके साथ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी। उसको कोई ऐसे मतलब बैड वर्ड्स यूज़ कर रहा है, तो कोई भी लड़की होगी तो उसको मारना चाहिए। मैं तो कहती हूँ, उसने तो एक लात ही मारी, मैं तो कहती हूँ और मारना चाहिए था उसको, क्योंकि वो है ही ऐसा, और अभी भी अपनी स्टोरीज़ और इन सब में जाके ही क्लैरिफ़िकेशन दे रहा है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, जबकि वो लड़की बहुत अच्छी है, वो लड़का बेकार था, बहुत बेकार है वो। क्या बात है! बहुत कुछ मुझे लग रहा है कि हुँ, आगे कोई भी रियलिटी शो आप करोगे तो काफ़ी बस कुछ पता लग चुका है आपको कि वही इस गेम दिमाग में में। आगे बढ़ने में कि कितना कुछ झेलना पड़ता है। किसी और रियलिटी शो में आप दिखने वाले हो, कोई बातचीत चल रही है जैसे कि हमने अभी बात की थी मैंने आपसे कि आप बॉम्बे अब हुँ, शिफ्ट हो गए हो, वहीं पे रह रहे हो। यस, यस। तो किस पे है मतलब कौन-सा एक रियलिटी शो है कि अब ये वाला करना है, ये तो हो गया अब ये करना है? मेरी पर्सनली इच्छा है कि स्प्लिट्सविला करूँ, और 1-2 शो और है रियलिटी शोज़ की, वो भी बिग बॉस करने की इच्छा है मेरी। मतलब बहुत हुँ। दिल से इच्छा है कि बिग बॉस करना है मुझे। और फैन्स को मैं ये बोलूँगी कि आप लोग ने तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया है, और मैं ये चाहती हूँ कि अब मुझे आप ऐसे शोज़ में देखो और वहाँ पे भी मुझे बहुत सपोर्ट करो, और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जो भी हूँ ना, तो इन लोगों की वज़ह से ही हूँ बस। तो सोनम अग्रवाल हम यही आई होप करेंगे और दुआ करेंगे कि आप और भी अच्छे-अच्छे रियलिटी शो करो और अपने फैन्स को ऐसे कंटेंट और साथ के साथ प्यार बरसाते रहे जो आपको लगातार एक अच्छी खासी आपकी मैंने फिर रिपीट करूँगा एक अच्छी खासी आपकी एक इंस्टा पे फैमिली है जिनको देख के काफ़ी अच्छा लगा होगा। लेकिन पहला आपका रियलिटी शो था। आई होप काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा क्योंकि कहीं न कहीं यस। आवाज़ बनना बहुत ज़रूरी है। किसी रियलिटी शो के अंदर अपनी आवाज़ बन के सामने वालों को जवाब देना ही एक फुटेज और कहीं न कहीं मेकर्स की एक पहली पसंद होता है कि ये बोल रहा है, ये कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। जितना आप खामोश रहोगे, जितना आप चुप रहोगे, वहीं समझ लो कि आप उस रियलिटी शो से बहुत पीछे जाते जा रहे हो। आप प्लस में दिखो, माइनस में दिखो, पॉजिटिव दिखो, नेगेटिव दिखो, लेकिन दिखना बहुत ज़रूरी है और फुटेज अपने पास ऑफ ग्रैब करना ही कोर्स। रियलिटी शो का एक हिस्सा होता है। तो मैंने वीडी में भी एक बात बोली थी, वो चैनल अभी दिखाया नहीं है। मैंने बोला था कि तुम लोग मुझे कितना भी हरा लो, वो कहते हैं ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो बस वैसे ही कुछ सीन था कि तुम लोग मुझे यहाँ से यूँ कर रहे हो। पता नहीं मैं कब इतनी दूर मतलब इतना जा पहुँच जाऊँगी कि तुम लोग फिर अब सोचोगे कि यार इस लड़की को तो हमने मतलब एकदम बाहर निकाल दिया था कि अरे ये तो दिखे ही नहीं। तो वैसा कुछ है कि सबकी अपनी-अपनी किस्मत होती है, पहली बात तो। तो देखते हैं कि आगे, और एक और है कि अभी मैं एक और शो करने वाली हूँ, उसका मैं अभी बताऊँगी नहीं, बट वो भी आने वाला है बहुत जल्दी। बिल्कुल, 1 नहीं 2, 3, 4, 5 जितने शो करने हैं आप करें और ऐसे ही अपने फैन्स को प्यार देते रहें। आप आए बहुत अच्छा लगा और हम अपनी ऑडियंस और जनता थैंक को भी यू। कहेंगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज़, ऐसी अपडेट हम लाते रहेंगे और गेम ऑफ ग्लोरी के हर एक कंटेस्टेंट का इंटरव्यू भी हम लेने वाले हैं, जो-जो इविक्ट होते जा रहे हैं, आउट होते जा रहे हैं गेम से। तो मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। बाय।